यशिका को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। वो चाहकर भी अपनी नजरें अभय की आंखों से हटा नहीं पा रही थी। उसकी पलकों में हल्का कंपन था, लेकिन उस नजदीकी में कोई डर नहीं था, बस एक बेचैन सुकून था। वो दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उस खामोशी में हर बात कह दी गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। अभय की आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक ठहराव था। यशिका की पलकों ने हल्का झपक कर जवाब दिया, पर उसकी आंखों में जैसे सहमति पहले ही लिखी जा चुकी थी। यशिका कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी ही जैसे उसकी हामी बन जाती है। अभय उसकी इस खामोश स्वीकृति को समझ जाता है और बिना कुछ बोले एक कदम पीछे हटकर रेलिंग से टिककर बैठ जाता है। फिर अपने पास वाली जगह पर हाथ से हल्का सा थपथपाते हुए बड़े ही सादगी से कहता है, तुम भी बैठ जाओ। उसके लहजे में न कोई आदेश था, न कोई जिद, बस एक अपनापन था, एक उम्मीद थी कि यशिका उसके पास बैठे। यशिका ने कुछ पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, बस एक ठहराव था। फिर वो खामोशी के साथ उठती है और जाकर अभय के पास, उसके बिल्कुल बगल में बैठ जाती है। दोनों के बीच कुछ देर तक एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती है। ना कोई शब्द, ना कोई हरकत, बस हवा की सरसराहट और दिलों की अनकही बातें। फिर उसी खामोशी को तोड़ते हुए यशिका धीमे और शांत स्वर में बोलती है, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें छुपा भाव बेहद गहरा था, जैसे वो जानना चाहती हो कि आखिर क्या बात इतनी जरूरी थी कि अभय उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। अभय उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखता है। कुछ पल वो बस उसे निहारता रहता है। यशिका को उसकी आंखों में बहुत कुछ दिखता है, ढेर सारे सवाल, उलझने, और सबसे ज्यादा एक गहराई से भरा प्यार। वो प्यार जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। यशिका के सवाल पर कुछ पल चुप रहने के बाद अभय बहुत शांत और थके हुए से लहजे में बोलता है, यशिका, मुझे पता है, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तो शायद तुम उसका कोई जवाब नहीं दोगी। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो वो जान चुका था, जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता था। इतना कहकर वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उस चुप्पी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। यशिका बस उसे देखती रहती है, बिना कुछ कहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उसकी नजरों में सवाल नहीं, बस खामोश ध्यान था। अभय, जो अब तक सामने देख रहा था, अचानक यशिका की ओर मुड़ता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, यशिका, तुम इतनी क्यों बदल गईं, पर तुम्हें पता है, तुम बचपन में बिल्कुल ऐसी ही थी। अभय की बात पर यशिका थोड़ा चौंकती है। वो उसे अपनी बड़ी, गहरी आंखों से देखने लगती है, जैसे उसकी बात को पूरी तरह समझना चाहती हो, या फिर जैसे वो यह मान ही नहीं पा रही कि अभय ने उसके अतीत को इतनी सादगी से याद रखा है। अभय हल्के से मुस्कराता है और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर यशिका के बालों की एक लट को अपनी उंगलियों में लेता है। उसकी उंगलियां उस लट को बड़े नाजुक तरीके से सहलाने लगती हैं, जैसे वो उस याद को छू रहा हो, जो कहीं खो गई थी। वो धीमे धीमे बोलता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट थी, चेयरफुल और हर किसी की मदद करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, बिल्कुल वैसे ही जैसी अब हो। मैं नहीं जानता कि तुम बीच में इतनी बदल कैसे गईं। शायद इसका कोई कारण मैं खुद रहा हूँ। वो एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, पर यशिका, मैं कभी तुम्हें बुरा ट्रीट नहीं करना चाहता था। मैंने जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, नहीं तुम्हें कभी नीचा दिखाना चाहा। बस मैं खुद अपने हालातों से जूझ रहा था। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। अब उसमें दर्द झलकने लगता है, वो दबा हुआ दर्द जिसे वो इतने समय से छुपाए बैठा था। ऐसा नहीं था कि तुम मुझे पसंद नहीं थी। अभय की आंखें अब थोड़ी नम लगती हैं, बल्कि सच तो ये है कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आई। हर बार जब मैं खुद से हार जाता था, तुमने मुझे जैसे बिना कुछ कहे संभाल लिया। पर मेरी दुनिया, वो हमेशा अंधेरे से भरी रही है, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी वो रोशनी मेरा अंधकार निगल ले।
मैं तुम्हें बचाना चाहता था, यशिका, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर रखने की कोशिश की। उसकी आंखें अब सीधी यशिका में झांक रही थी, मानो उसने सब कुछ कह दिया हो, जो कभी सालों से उसके दिल में दबा पड़ा था। यशिका उसकी बातें सुनती रही। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। उसके मन में कई भाव एक साथ उमड़ने लगे थे, हैरानी, दुख, थोड़ा सा गुस्सा और शायद थोड़ी सी समझदारी भी। वो कुछ कह नहीं पाई। बस उसकी आंखों में वो सब कुछ साफ दिख रहा था, जो लफ्जों में कह पाना शायद मुमकिन नहीं था। तभी अभय आगे कहता है, यशिका, पर बचपन की यशिका और अब की यशिका में कुछ बदला है तो वो है, तुम मुझसे अब दूरी बना कर रखना चाहती हो। और कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें किसी बात का डर है, जो मुझसे जुड़ा है। इनफैक्ट तुम इंटेलिजेंट थी, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम बिजनेस के लिए इतनी ऑब्सेस्ड होगी। ये शब्द सुनते ही यशिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वही अभय यशिका के बदलने भाव को देखते हुए ही आगे बोलता है, पर तुम बिजनेस ही नहीं बल्कि सबसे अमीर लड़की बनने के साथ साथ तुम अपनों से दूर भी जाना चाहती हो। अभय की इन सारी बातों को सुन यशिका हैरान थी। वो अपने हैरानी से भरे आवाज में सवाल करती है, तुम्हें कैसे पता मैं बिजनेस कर रही हूँ और एक बार बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊं तो यहाँ से दूर जाने का सोच रही हूँ। इस सवाल को सुन अभय आज यशिका से कुछ नहीं छिपता और कह पड़ता है, तुम मेरे साथ अब तक डेट पर नहीं गई हो। मैं हर वक्त तुम्हारे मैसेज आने का वेट करता रहता हूँ कि तुम कब मेरे साथ डेट पर जाओगी। यशिका समझ जाती है, अभय ही वो व्यक्ति है। यशिका गुस्से में कह पड़ती है, तुम अब तक मेरे साथ खेल खेल रहे थे। इतना कह गुस्से में उठ जाने को थी, पर अभय उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक लेता है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसमें गुस्सा था, चोट थी और सबसे ज्यादा विश्वासघात का एहसास। वो जैसे ही पूरी तरह उठने लगती है, तभी अभय तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको यशिका, प्लीज मत जाओ। यशिका ने झटके से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। क्या बाकी रह गया है अभय? अब और क्या सुनना या सहना बाकी है? उसने तड़प कर कहा। पर अभय की आंखों में अब भी वही प्यार था, वही बेपनाह, बेकाबू, लेकिन सच्चा प्यार। उसके चेहरे पर वो बेचैनी थी कि कहीं यशिका उसे हमेशा के लिए छोड़ न दे। अभय कुछ नहीं कहता, बस एक पल के लिए उसकी आंखों में देखता है और फिर एक झटके में उसे अपनी बाहों में भर लेता है। यशिका हल्का सा चौंकती है। उसका गुस्सा एक पल को जैसे थम जाता है, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। अभय ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार से, बहुत विनती भरे लहजे में कहा, मत जाओ यशिका, प्लीज। अगर तुम्हारे मन में कोई डर है, कोई भी बात है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है, तो मुझे बता दो। मैं जानता हूँ, मैंने पहले गलतियाँ की हैं, बहुत कुछ सहा है तुमने, शायद मेरी वजह से भी। लेकिन आज आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो सब दोबारा नहीं होगा। उसकी आवाज थरथरा रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल की गिरहें खोल दी हों। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यशिका। इतना प्यार कि तुम्हारी रोशनी को अब मैं कभी अंधेरे में खोने नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद उस रोशनी को बचाने के लिए मेहनत करूंगा, हर दिन, हर पल, ताकि तुम खुद को कभी अकेला या अधूरा महसूस न करो। यशिका उसकी बाहों में थी, लेकिन उसका दिल अब भी कांप रहा था। पर उसकी आंखों से बहते आंसू ये बता रहे थे कि कहीं न कहीं अभय की बातों ने उसे छू लिया था। शायद पहली बार उसने वो अभय देखा था जो किसी लड़ाई में नहीं, बल्कि प्यार में हार मान रहा था। अभय अब भी यशिका को अपनी बाहों में थामे हुए था। उसके दिल की हर सच्चाई उसके सामने रख चुका था। उसने खुद को पूरी तरह यशिका के सामने खोल दिया था, बिना किसी डर, बिना किसी बचाव के। लेकिन तभी एक झटके में यशिका खुद को उसकी बाहों से छुड़ाती है। उसकी आंखों में फिर से गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ने लगता है। वो पीछे हटते हुए तेज और कांपती आवाज में कहती है, सच जानना चाहते हो ना, कि मैंने तुमसे दूरी क्यों बना ली है? तो सुनो, क्योंकि भविष्य में तुम ही वो इंसान हो जो मुझे मार डालोगे। ये सुनते ही जैसे वक्त ठहर गया।
अभय वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह सन्न, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शब्द उसके कानों में गूंजते रह गए, तुम मुझे मार डालोगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यशिका, जो उसके लिए सब कुछ थी, जो उसकी सबसे गहरी परछाई बन चुकी थी, वो एक दिन ये कहेगी कि उसका सबसे बड़ा डर अभय खुद है। अभय के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। उसके होंठ हिले भी नहीं, आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसके सामने यशिका धीरे धीरे दूर जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ खड़ा होकर देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उधर यशिका तेज कदमों से जा रही थी, पर हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने ये सब अचानक क्यों कह दिया। शायद वो पल उसके काबू से बाहर हो गया था, शायद वो भावनाओं में बह गई थी। पर जो कुछ भी उसने कहा था, वो उसकी सच्चाई थी। लेकिन चलते चलते, जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, तो उसके मन में पछतावा घर करने लगा। वो एक पल के लिए रुकती है, गहरी सांस लेती है, और खुद से कहती है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, कम से कम इस तरह नहीं, पर अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, जो कहना था, कह चुकी हूँ। उसने खुद को संयमित किया, चेहरे पर मजबूती लाकर, बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसके दिल में अब भी हलचल थी, पर वो जानती थी, अभी चुप रहना ही सही है। कुछ बातें वक्त आने पर ही दोबारा कही जा सकती हैं। अभय वहीं खड़ा रह गया था, बिल्कुल चुप, सन। उसकी आंखें यशिका को जाते हुए देख रही थीं, तब तक देखती रहीं, जब तक यशिका उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद अभय का बदन जैसे भारी हो गया। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से फिर उसी रेलिंग के पास जाकर बैठ गया, जहां कुछ देर पहले यशिका उसके पास बैठी थी। अब वो जगह और भी अकेली लग रही थी, जैसे वहां कोई भारी साया मंडरा रहा हो। वो सिर झुकाए बैठा था, आंखें बंद कर ली और फिर उसके दिमाग में एक एक कर सारी बातें घूमने लगीं। उसे चिराग की बात याद आने लगी, जब चिराग ने उसे अपने अजीब सपने के बारे में बताया था, कि कैसे उसने भविष्य में यशिका को मरते हुए देखा है। और वही सपना जब चिराग ने यशिका को बताया था, तो यशिका जरा भी हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले से जानती थी, शायद उससे भी ज्यादा। इन बातों को याद करते हुए अभय ने अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिया, जैसे अब वो इन यादों से भाग नहीं सकता था। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, मैं ही क्यों, और मैं क्यों यशिका को जान से मारूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। वो खुद से ये सवाल बार बार पूछ रहा था। उसका मन अब भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल भारी होता जा रहा था। तभी अचानक छपाक जैसी आवाज होती है, जैसे किसी ने ऊंचाई से नीचे छलांग लगाई हो। अभय चौंकता है। वो तुरंत अपना चेहरा ऊपर उठाता है और सामने देखता है। वहां करणवीर खड़ा था। उसे देखकर अभय का चेहरा गुस्से से तपने लगता है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। उसकी आंखें जैसे आग उगलने लगती हैं। उसका पहला रिएक्शन यही था कि वो अब करणवीर को कुछ कहे या सीधा उस पर झपट पड़े। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता या करता, करणवीर ने उसे शांत, ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें नहीं लगता अभय, इन सब के पीछे मन्नत हो सकती है। ये बात सुनते ही अभय जैसे एकदम थम गया। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे उतरने लगा, चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वो कुछ पल तक सिर्फ करणवीर को देखने लगा, जैसे उसके इस सवाल ने उसकी सोच को झकझोर दिया हो। करणवीर अब भी बहुत शांत था। उसने रेलिंग से पीठ टिकाई, जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और कसकर एक लंबा कश खींचा। फिर उसने अभय की ओर देखते हुए कहा, राइवल बने रहने से किसी का भला नहीं होगा। क्यों ना हम दोनों दुश्मनी छोड़कर दोस्त की तरह साथ आएं और मन्नत के उस प्लान को बेनकाब करें। अभय अब भी कुछ नहीं बोला। वो करणवीर को चुपचाप देख रहा था, अब उसकी आंखों में सवाल थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करणवीर, जो आज तक उसका सबसे बड़ा विरोधी रहा, वो अचानक उसकी मदद की बात क्यों कर रहा है। क्या वो सच में मन्नत से लड़ना चाहता है?
या फिर ये किसी और खेल की शुरुआत है? अभय के मन में संशय भी था, पर करणवीर की बातों में कुछ सच्चाई भी थी। करणवीर की बातों ने अभय के दिल में हलचल मचा दी थी। अभी कुछ ही देर पहले तो वो करणवीर पर गुस्से से फट पड़ने वाला था, और अब वही शख्स उसकी मदद की पेशकश कर रहा था। अभय को सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अभय ने उसकी तरफ देखा और सीधा, बगैर किसी झिझक के सवाल किया, पर आखिर क्यों? तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते हो करणवीर, जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम भी यशिका को पसंद करते हो। तो फिर ये सब क्यों? अभय की आवाज शांत थी, लेकिन उसके लहजे में साफ साफ संदेह झलक रहा था। वो करणवीर की नीयत को समझना चाहता था। आखिरकार इतना बड़ा बदलाव कोई बिना वजह के नहीं करता। करणवीर ने उसके सवाल का जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। उसने गहरी सांस ली और एक कड़वी सच्चाई को बहुत सादगी से जाहिर कर दिया। प्यार को सिर्फ चाहने से हासिल नहीं किया जा सकता अभय। प्यार तभी मुकम्मल होता है जब सामने वाला भी तुम्हें उतनी ही शिद्दत से चाहे। और यशिका, वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो एक पल को ठहरा, फिर अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई जैसे खुद को समझा रहा हो। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पर तुम्हारे लिए वहां एक अलग ही चमक है, एक अपनापन है, जो मैं चाहकर भी मिटा नहीं सकता। मैंने कई बार कोशिश की, खुद को ये समझाने की कि शायद मैं भी उसकी जिंदगी में कोई जगह बना लूं। पर नहीं, उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, और ये बात अब मैं झूठ बोलकर भी खुद से नहीं छुपा सकता। फिर वो अभय की तरफ देखता है और साफ शब्दों में कहता है, लेकिन अगर मैं उसे खुद के लिए नहीं जीत सका, तो कम से कम इतना जरूर चाहता हूँ कि वो सुरक्षित रहे, खुश रहे। और अगर उसके चेहरे पर मुस्कान तुम्हारी वजह से बनी रह सकती है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा साथ भी। करणवीर की आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था। वहां सिर्फ एक हार मान चुका आशिक बोल रहा था, जो अब जीत की ख्वाहिश नहीं रखता, बस उस शख्स की सलामती चाहता है जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन अभय के लिए ये सब सुनना जितना भावुक करने वाला था, उतना ही उलझा देने वाला भी। वो कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया, बस खामोश खड़ा रहा। उसकी नजरें करणवीर पर टिकी थीं, लेकिन वो अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। करणवीर पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। उसके मन में ये बात बार बार घूम रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद अभय ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, मैं बाद में तुमसे कांटेक्ट करूंगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से जाने लगा। उसके जाते ही करणवीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, पर ये कोई मासूम मुस्कान नहीं थी। इस बार उसमें हल्की सी शैतानी थी, एक रहस्य था, जैसे वो कुछ और सोच रहा हो, या शायद कुछ छिपा रहा हो। उसने फिर से अपनी सिगरेट को होठों तक लाया, एक गहरा कश लिया और फिर धुएं को धीरे धीरे हवा में उड़ाते हुए ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। कौन जाने उसमें अफसोस था, साजिश थी, या सिर्फ एक टूटे दिल की उदासी। पर एक बात साफ थी, करणवीर ने अभी सब कुछ नहीं कहा था। कुछ वक्त बीत चुका था। सब कुछ कहने सुनने के बाद भी यशिका का मन अब तक अशांत था। कॉलेज की छुट्टी होते ही वह सीधा कहीं और जाने के बजाय से गिल्ड हॉल की ओर निकल गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। उसे नहीं पता था कि वो अकेली नहीं है। उसके पीछे अभय की शैडो टीम का एक भरोसेमंद मेंबर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, बिल्कुल परछाई की तरह। चुपचाप, बिना कोई आहट दिए, उसका पीछा कर रहा था। लेकिन यशिका को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वो गिल्डहॉल के पास पहुंची, जहां आमतौर पर बिना परमिशन किसी का अंदर जाना मना था, लेकिन आज यशिका को किसी कायदे कानून की परवाह नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, और उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वो हॉल के अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद गार्ड्स और गिल्ड मेंबरों ने उसे रोकने की कोशिश की। मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। रुकिए, आपको परमिशन लेनी होगी। पर यशिका ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया।
वो सबको धक्का देती हुई सीढ़ियां चढ़ती रही, उसकी आंखें बस एल्विश के कमरे की तरफ थीं। उसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। वो जैसे ही उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची, बिना एक पल गंवाए उसने जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया। धड़ाम! दरवाजा जोर से खुला और उस धमाके की आवाज ने कमरे के अंदर मौजूद एल्विश को बुरी तरह डरा दिया। वो डर के मारे एक पल को अपनी कुर्सी से उछल गया और जब उसने चेहरा उठाकर दरवाजे की ओर देखा, तो वहां खड़ी थी यशिका, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा, और उसके पीछे खड़े थे कुछ गिल्ड के लोग जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। एल्विश, जो आमतौर पर शांत और समझदार रहता था, यशिका का ये रूप देखकर अंदर से हिल गया। वो सच में घबरा गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने अपनी घबराहट चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। एक ठंडी सांस लेते हुए उसने अपने लोगों की तरफ देखा और आदेश दिया, तुम लोग बाहर जाओ। वो लोग एक दूसरे को देखकर समझ गए कि अब मामला पसनल हो चुका है और धीरे धीरे वहां से निकल गए। अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे, एल्विश और यशिका। एल्विश ने थोड़ी मुस्कान के साथ, मगर अंदर से डरे हुए लहजे में कहा, माय लेडी, आप अचानक यहाँ क्यों आई हैं? पर यशिका अब कोई औपचारिकता निभाने के मूड में नहीं थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखें जल रही थीं और वो बिना कुछ कहे एल्विश की तरफ बढ़ने लगी, एक एक कदम तेज और भारी। एल्विश की तो जैसे आत्मा ही शरीर से बाहर निकलने वाली थी। उसने कुर्सी के पीछे हाथ रख खुद को थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन उसकी घबराहट अब साफ दिख रही थी। यशिका की आंखों में एक ऐसी तीव्रता थी जैसे वो आज किसी जवाब के बिना वापस जाने वाली नहीं थी। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था और एल्विश समझ गया था, आज का दिन उसके लिए आसान नहीं होने वाला। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब तक शांत और सजे हुए ऑफिस के अंदर एक अजीब सा डर, घुटन और गुस्से का माहौल भर गया था। एल्विश की सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। यशिका एकदम उसके सामने आ खड़ी हुई, उसकी आंखों में वही आग थी जो किसी तूफान के पहले की चेतावनी देती है। और बिना कुछ कहे, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे एल्विश का कॉलर पकड़ लिया। एल्विश एकदम से पीछे की ओर झुका, लेकिन यशिका की पकड़ से बच नहीं पाया। उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गईं और वो घबराई हुई आवाज में बोला, माय लेडी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? पर यशिका की आंखें अब किसी जवाब की मोहताज नहीं थीं। वो उसे इतनी गहराई से घूर रही थी मानो उसकी रग रग को पढ़ लेना चाहती हो। एक तीखा, ठंडा लहजा पर गूंजती हुई आवाज में वो बोली, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं इतनी गुस्से में क्यों हूँ? उसके शब्दों में न तो चीख थी, न चिल्लाहट, लेकिन उनके पीछे जो ठंडक थी, वो किसी भी गर्म खून को जमा देने के लिए काफी थी। एल्विश की सांसें और तेज हो गईं। उसकी गर्दन पर यशिका की उंगलियां अब भी जमी हुई थीं। उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे सच में नहीं पता। यशिका कुछ पल तक उसकी आंखों में घूरती रही, फिर एक झटके से उसका कॉलर छोड़ दिया। एल्विश ने जैसे राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। यशिका अब कुछ नहीं बोली। वो बेहद शांत चाल से, पूरे कमरे को अपने सख्त कदमों से नापते हुए, सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों को कुर्सी के हैंडल पर रखा और फिर बेहद ठंडे, बेहद संतुलित लहजे में पूछा, इस गिल्ड का असली मास्टर कौन है? ये सवाल सुनते ही एल्विश जैसे फिर से कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फौरन झुकी और उसने झट से जवाब दिया, मैं। लेकिन अगले ही पल, उसे कुछ याद आया, एक चेहरा, एक नाम, और वो वादा जो उससे लिया गया था। अभय। उसकी आंखें फौरन डर से चौड़ी हो गईं और उसने बात पलटते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं नहीं हूँ, बल्कि। वो कुछ और कहने ही वाला था कि यशिका की ठंडी, काली नजरें सीधी उसकी आंखों में धंस गईं। उसकी नजरों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक ऐसा सन्नाटा था जो सब कुछ उगलवा सकता था। एल्विश के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगीं। उसकी गर्दन से लेकर माथे तक पसीना बहने लगा,
और उसने खुद को संभालने के लिए टेबल का सहारा लेना चाहा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी जुबान जैसे गले में अटक गई थी। यशिका अब कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी। पर उसका देखना ही इतना भारी था कि एल्विश को लग रहा था कि उसके सारे राज अब जबान पर आ जाएंगे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और एल्विश की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और यशिका, वो अब भी कुर्सी पर उसी शांति से बैठी थी, पर उसकी आंखें चीख रही थीं, सच बोलो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगी। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।